नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्वरं गम्भीर शाश्वतमोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं नमोऽरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसावोणं। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवी 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 मूलाएँ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुवर श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, 84 आचार्य गुरुवर 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की शरण निष्ठा में, आदिनाथ वर्धमान की शरण निष्ठा में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी का जो भव्य जीव श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में विराजमान करता है, ऐसे भव्य जीव को माँ जिनवाणी 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। माँ जिनवाणी का भव्य जीवों पर परम उपकार है। उपकारी का उपकार मानना ही हमारा धर्म है। इसलिए जिनवाणी की चर्चा सुनकर के केवल विस्मृत नहीं हो जाना, केवल इस कान से सुना उस कान से मत निकाल देना, अथवा दूसरों को सुना कर के ही वहीं विसर्जित मत कर देना। जिनवाणी माँ का एक एक अक्षर, एक एक वर्ड अथवा एक एक शब्द, एक एक वाक्य भी हमारे जीवन को जयवंत और भगवंत बनाने वाला है। ऐसे अनेक जीव हुए हैं जिन्होंने एक वाक्य को ही अपने आचरण में उतारा था और भगवत्ता के मार्ग पर बढ़ गए थे। अपने बारे में चिंतन करना, हम तो कितने वाक्यों को जान रहे हैं, सुन रहे हैं, आचरण में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ही है कि माँ जिनवाणी के प्रति श्रद्धा से भर करके और अपने आचरण में उतारने का पुरुषार्थ करेंगे ही, ये निश्चित है। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है, क्योंकि देव साध के चरण गुरु के चरणों में भक्ति करने वाला जीव क्या भव्य नहीं होगा? अपने आप चिंतन करो। जिसको आत्मा पर श्रद्धा है, जिसे परमात्मा पर श्रद्धा है, जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए उत्साहित है, बार बार ऐसा चिंतन करता है कि हे प्रभु, आप जैसा मैं कब बनूंगा, मुझे भी आप जैसा ही बनना है। कभी भक्ति भावना लाते हो कि नहीं? ये भव्य का लक्षण है।
अभव्य जीव को परमात्मा से मतलब नहीं रहता, उसे तो भोगों से मतलब रहता है। वह तो सारी भक्ति, सारा दान, सारी आराधना, यहाँ तक कि महाव्रतों को भी निरतिचार धारण करता है और नवग्रह तक पहुँच जाता है, लेकिन उसको आत्मा और परमात्मा पर श्रद्धान नहीं होता है, केवल भोगों पर श्रद्धान होता है। केवल उसको भोग भोगने की लालसा में ही वह ऐसे अपने तप को निरतिचार करता है, तपस्याओं को निरतिचार करता है और नवग्रह में आमिंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। क्यों करता है? केवल भोगों के लिए, आनंद के लिए, शारीरिक आनंद के लिए, मानसिक आनंद के लिए। तो ऐसा जीव वहाँ से फिर च्युत होकर के फिर संसार में भटकता है और फिर नियम से 2000 सागर के बाद निगोध को भी प्राप्त करता है। इसलिए ही मैं ये चर्चा कर रही थी कि यहाँ मुझे लगता है ऐसा कोई नहीं होगा कि भोगों के लिए हम आराधना कर रहे हैं, शारीरिक सुख के लिए, मानसिक सुख के लिए, पारिवारिक सुख के लिए। क्या इसीलिए आराधना कर रहे हो? भगवान की भक्ति इसीलिए कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना। अगर कर रहे हो तो फिर सोच लेना मेरे अंदर भवितव्यता है कि नहीं है। क्योंकि भव्य जीव शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए जीता है। शरीर पर ही नहीं, आत्मा पर श्रद्धान करता है। और ऐसा भव्य जीव जो आत्मा को पहचान लेता है कि आत्मा ही मेरा था, मेरा है और मेरे साथ अथवा हमेशा रहने वाला है, बाकी सब तो जितने हैं वे सब संयोग संबंध है। संयोग का तात्पर्य है मिलना और बिछुड़ना। ऐसे ही शरीर मिला है और बिछुड़ेगा। कितने सारे चोले बदल चुके मालूम है ना। रोज दिन भर में 4-6 बार तो वस्त्र बदलते ही हो। ऐसे ही चोले को जितनी आयु मिली उतने बार उतनी पूरी करके बदलते रहते हो। उसको क्या दुख करना। वस्त्र पहनते हो नए नए तो आनंद आता है, खुशी होती है। दर्पण में खड़े होकर के देखते हो ये मेरा वस्त्र कैसा लग रहा है, ये मेरा आभूषण कैसा लग रहा है, देखते हो कि नहीं। लेकिन आत्मा को नहीं देखते कभी, ये शरीर को नहीं देखते। शरीर को भी देखते हो तो इसलिए देखते हो शरीर पे कहीं दाग तो नहीं आ रहा, शरीर पे कहीं कमज़ोर तो नहीं आ रहा, शरीर कहीं सिलवट तो नहीं आ रही, बाल का कहीं सफ़ेद तो नहीं हो रहा, इसलिए दर्पण देखते है ना। ये नहीं देखते मेरे आत्मा कितना तकलीफ़ में है, मेरे आत्मा कब से तड़प रहा है, क्योंकि वो दर्पण में दिखते ही नहीं है। आत्मा दिखता है कि दर्पण में आज तक किसी ने देखा? तो उसकी कमी कैसे देखोगे, वो तड़प रही है कैसे जानोगे? क्योंकि आप तुझे कहते हो मेरे दर्द हो रहा है, मैं तड़प रहा हूँ, आत्मा की तड़पन तुमको नहीं दिखी, क्योंकि तड़पता आत्मा ही है। अगर शरीर तड़प रहा होता तो मुर्दा भी तड़प रहा होता। मुर्दा को तड़पते देखा है? सबको तड़पते देखा है कभी? कितने भी उसका काटो छीलो कुछ भी करो वो कभी नहीं तड़पता। जब तक उसमें आत्मिक प्रदेश हैं तभी तक तड़पता है। इसका तात्पर्य है तड़पता कौन है, तकलीफ वेदना किसको होती है? आत्मा को होती है। बस ऐसा आत्मा पर श्रद्धान कर लेना कि मैं अब अपने आत्मा को तड़पने नहीं दूंगा। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है। मैं जो भी करूँगा आत्मा ही के लिए करूँगा, आत्मा को दुख नहीं झेलने दूंगा। मैं सारे कार्य प्रातः काल से और अंत तक, जब तक हमारा रात्रि को आंखें बंद होती तब तक जो भी सोचूंगा, जो भी चिंतन करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, ऐसा ही सारे कार्य करूंगा जिससे मेरी आत्मा को दुर्गतियों में नहीं जाना पड़े, आत्मा को तड़पना नहीं पड़े। आत्मा को तो हमारा भाव यही है कि हम अपने आत्मा को अनंत आनंद की प्राप्ति कराने के लिए सारे कार्यों को करूँगा। ये है भवितव्यता का लक्षण। तो ऐसा अगर आपके अंदर हर कार्य करते समय ये मैं आत्मा के लिए कर रहा हूँ, आहार भोजन भी कर रहा हूँ आत्मा के लिए कर रहा हूँ, सो भी रहा हूँ क्योंकि बिना शयन करे भी काम नहीं चलेगा, वो भी आत्मा ही के लिए कर रहा हूँ। कुछ भी चलना फिरना उठना बैठना हर कार्य को आत्मसिद्धि के लिए, आत्मा के सुख के लिए, आत्मा मेरा दुखी ना हो जाए। जितना भी राग हो आत्मा के प्रति करो, जितना राग करना है आत्मा के प्रति करो और जितना द्वेष करना है वो सब कर्मों के प्रति।
कि वे कर्म मुझे तड़पा रहे हैं, वे कर्म दुखी दे रहे हैं। अब वे आए कहाँ से, ये भी चिंतन करना, क्योंकि उनको किसने बुलाया। कर्म कोई अपने आप नहीं आता, कर्म तो साधु है। आचार्यों ने लिखा है, कर्म जैसा साधु ईमानदार कोई भी नहीं है संसार में। सबसे ईमानदार यदि है तो कर्म है। इसलिए कर्मों को आगम में साधु कह दिया। कर्म साधु हैं, किसी को परेशान नहीं करते। हम जैसा करते हैं वैसा ही आश्रम होता है, वैसा ही हम उन कर्मों को बांधते हैं। कैसा बांध रहे, ये सब हमारे ही कार्य है, कर्म कुछ नहीं करते। इसलिए ये मत कहना कर्म दुष्ट है। और बाद में जब आप कभी पढ़ते हो कहते हो क्या ये कर्म दुष्ट हैं, घरेरे कर्म हमें परेशान कर रहे हैं। कर्म क्या परेशान करेगा, वो तो एक पुद्गल है, बरगड़ा है। वो ऐसी कर्म बरगड़ा है, आप जैसा चिंतन करोगे, जैसा मनन करोगे, जैसे परिणामों में आपका चल रहा होगा, शुभ चिंतन होगा तो शुभ रूप में आत्मा के संबंध को प्राप्त हो रहे हैं। अशुभ करे अशुभ बन रहे। अब कौन परिणाम कर रहा है, जो तीनों लोकों में कर्मिक कर्म बरगड़ाएँ भरी हुई हैं वे शुद्ध हैं, ना राग रूप है, ना द्वेष रूप है, ना शुभ रूप है, ना अशुभ रूप में। सारी कर्म बरगड़ाएँ कैसी हैं, शुद्ध हैं। उनको अशुद्ध कौन करता है, हम सभी अशुद्ध करते हैं। उनको पाप रूप परिणाम करा लेते हैं, उनको पुण्य रूप भी परिणाम कराते हैं, उनको दुख रूप परिणाम करा, सब हम ही करते हैं। अपने बारे में ये चिंतन करना, कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते, ना कुछ बनाते हैं। हम जैसा चिंतन करते हैं, हम जैसे कार्य मन से करते हैं, वचन से करते हैं और काया से करते हैं, सबसे शुभ करते हैं तो कर्म का परिणाम शुभ होता है, और हम अशुभ करते हैं तो अशुभ होता है। अब चिंतन करना हमारे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। हम चाहें तो पूरे दिन एक भी अशुभ कर्म का आश्रय नहीं करने दें, हमारे ऊपर डिपेंड है। आप बैठ जाइए चिंतन करने, हर काम भी करते रहो, भोजन भी बनाते रहो, भोजन करते भी रहो, चलते भी रहो, उठते भी रहो, बैठते भी रहो, सोते भी रहो, खाते रहो, सब करो, लेकिन सबको देखभाल करके, सोच विचार करके हर कार्य करने योग करेंगे तो निश्चित ही एक भी कर्म का आश्रय अशुभ नहीं होगा। हमें अपने पर डिपेंड है। हम चाहें तो सारे दिन पुण्य का योग बढ़ा सकते हैं, और फिर जब पुण्य अधिक होता है तो पाप बना रहेगा भी, तो मालूम है क्या संक्रमण हो जाता है। पुण्य की अगर पुण्य है 75%, पाप है 25%, और पुण्य करने में फिर भी आप लगे हो तो वह पाप की वर्णाएँ पुण्य रूप परिणमन होकर के 100% पुण्य हो जाता है। और अगर पाप अधिक किया है, पुण्य कम था, तो पाप अपने में पुण्य की वर्णाओं को परिणमन कर लेता। तो इस प्रकार से हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कब करें, कैसा करें, सब जानने लगे ना, बहुत कई बार हम बता चुके। इसलिए हमारे ऊपर डिपेंड है। तभी मैं कहती हूँ कहाँ जाना है मुझे मालूम है, क्या करना है, करने से क्या हो रहा है मुझे मालूम है, किससे हमें कष्ट हो रहा है मुझे मालूम है, दुख किन कर्मों से हो रहा है मुझे, सब कुछ मुझे मालूम है। इसलिए बस अपने विवेक को जगा लेना, हित के बारे में सोचना, अहित के बारे में सोचना, यही तो लक्षण है। मन क्या करता है, मन यही काम करता है। पशु पक्षियों के मन ने यही कार्य किया, मेरा हित किसमें, मेरा अहित किसमें। अपने बारे में सोचो। वे पशु भी भोगों में ही मस्त थे, भोगों को छोड़ करके भूखा रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन आत्मा को संकल्प कर लिया मैं दुखी आत्मा को दुख नहीं होने दूंगा। ऐसा जब कोई पशु पक्षी कर सकते हैं तो अपने बारे में चिंतन करो, क्या हम नहीं करते। आज अभी इसी वक्त आप संकल्प कर सकते हो कि मैं अपने आत्मा को अब दुखी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वही तो मेरा है, एक वही मेरे पास है, था, है और रहेगा। ये कभी भी भिन्न नहीं होता। वो ज्ञान दर्शन स्वरूपी मेरा आत्मा वही मैं हूँ। इस बात के इसके लिए ही जो भी करूँगा मैं उसी के लिए करूँगा, कुछ भी कार्य करूँगा उसके लिए करूँगा। क्योंकि हमारे आगम में आचार्यों ने स्वपर कल्याण कहा है, पर का कल्याण नहीं कहा। नहीं तो आप बच्चों को खिलाते रहो, पति को खिलाते रहो, पाप करते रहो, पहले तो आपको ही भोगना पड़ेगा, उसके बाद उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये नहीं कहा, ये कहा स्वपर कल्याण, पहले अपना कल्याण करो तब दूसरे का करो।
दूसरे के मन की, दूसरे की सुख सुविधाओं में विचार करो कि इसमें मेरे द्वारा पाप होगा कि पुण्य होगा। अगर पाप हो रहा है तो बिल्कुल मत करो। कोई रूठे तो रूठने दो, नाराज हो रहा है तो होने दो। वैसे ये देखना है मेरे आत्मा का हित किसमें, फिर सामने वाले की आत्मा का भी हित किसमें। आप चाहो तो अपने पति को परमेश्वर बना सकते हो और आप चाहो तो अपने पति को नरक में भी भेज सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर सब डिपेंड है। और मुझे लगता है सबके पति पत्नियों की बात अवश्य मानते हैं, जबकि जब हम आगम उठाते हैं तो पत्नियों ने ही पति को धर्मात्मा बनाया है। कई बार ऐसा आता है देखने में, जाते जाते समय तक सीता जी को घर से निकाल दिया, धोखा दे दिया, तब भी अपने मुख से अंतिम शब्द कथांतरवत से क्या कह के गई थी, हे कथांतरवत, तुम हमारे पति स्वामी राम से कहना कि तुमने लोक अपवाद के कारण तो मुझे तो छोड़ दिया, लेकिन लोक अपवाद के कारण तुम सनातन जिन धर्म को मत छोड़ दे। सोचो उसके प्रति इतना बड़ा धोखा हुआ, जंगल में अकेला बियाबान, जंगल में जंगली जानवरों के बीच में छुड़वा दिया, फिर भी वो क्या कह रही है पति के लिए। भाव उसके देखो कि हमारे पति ऐसे दुखी होकर के ना तड़पें, वे अपनी आत्मा का कल्याण करके सुखी रहे। इसीलिए तो उसने कहा है कि धर्म को मत छोड़ देना। किसने किया? ऐसे बहुत सारे आगम में उदाहरण आते हैं। तब मुझे लगता है सबसे बड़ी शक्तिशाली अगर कोई है तो पत्नी है। पत्नी ही पति को परमेश्वर बना सकती है, पत्नी ही पति को नरकेश्वर भी बना सकती है। इसलिए हमारी चर्चा चल रही थी सप्त व्यसनों की। कल कौन से व्यसन की चर्चा थी? जुआ की चर्चा। जुआ को धुरी, क्योंकि कितने प्रकार का मैंने कल जुआ बताया, और सट्टे को भी जुआ कहते हैं। सट्टा जानते हो कि नहीं आप लोग? तो सब जानते हो। मैं देखती हूँ कलकत्ते में तो हर परिवार में सट्टा होता है। जान कर के भी सट्टा भी जुआ है। सट्टा भी ध्यान रखना जुए से कम नहीं है। इसलिए जो भी वो कार्य करते हैं वे सट्टे का कार्य भी जुआ ही कहलाता है। और मुझे लगते सबसे ज़्यादा तो जल्दी मंदिर से भगते हैं उस डिब्बे के लिए ही कि टाइम हो गया, सौ काम छोड़ देंगे, भोजन छोड़ देंगे, पानी छोड़ देंगे, लेकिन सट्टा नहीं। एक एक घर में तो मैंने देखा है उधर राजस्थान वगैरह में भी सारा घर सट्टा कर रहा है। पत्नी भी, पति भी, बच्चे भी सब सट्टे में यानी जुआ खेलने में लगे। अब विचार करो, कल मैं बता चुकी, परसों भी बता चुकी कि व्यसन क्या है। व्यसन विष से भी खतरनाक है। विष एक बार मारता है, व्यसन बार बार मारता है। और विष अगर तुमने पुण्य किया होगा तो एक गति भोगेगा पाप, फिर पुण्य के कारण वो दूसरी शुभ गति में चला है। लेकिन जुआ अथवा व्यसन तो भव भर में तुम्हें नष्ट करते जाएंगे, नष्ट करते जाएंगे, नरक निगोद में पहुंचा दे। इसलिए इसको महापाप कहा गया है। इसलिए सभी सोचना विचारना, खेल खेल में भी जुआ नहीं खेलना। धन कमाना है, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे व्यापार हैं, उनके माध्यम से तुम्हारा पुण्य होगा तो अपने आप आएगा। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनको एक टाइम पेट भर के भोजन नहीं था, केवल उनको भक्ति के बारे में ही बताया। आज वे कहते हैं कई बार, कई लोग ऐसे कि माता जी जब से आपने भगवान की भक्ति का मुझे आशीर्वाद दिया है, भगवान को स्पर्श करने का आशीर्वाद दिया है, भगवान के मस्तिष्क पर कलश ढालने का आशीर्वाद दिया है, आज मैं दिन दूना रात चौगुना प्रतिदिन केवल शरीर से ही नहीं, परिवार से ही नहीं, धन दौलत से, ऐश्वर्य से, सबसे मैं उन्नति की ओर बढ़ रहा हूँ। किस कारण से मिला? भगवान की भक्ति से। आप भले ही हम भी आपसे कह देते हैं ये वीतरागी हैं, ये कुछ देते लेते नहीं हैं, क्यों देंगे? ये तो सिद्धालय में विराजमान है। लेकिन मैं गारंटी से कह रही हैं भले ही वे सिद्धालय में हैं, उनके बिंब की भक्ति करने से जो चाहो वो प्राप्त होता है। आपने जिसने भक्ति की होगी उसको देखना। आचार्य मानतों की भक्ति के बारे में मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा कि 48 ताले कैसे टूट गए थे? केवल भक्ति से। गिड़गिड़ाए नहीं थे, प्रार्थना नहीं की थी उन्होंने राजा से। राजा भोज से ये नहीं कहा था मुझे खोल दो, मुझे निकाल दो, जहाँ है वहीं रहने दो।
हथकड़ियों में बंधे बनी रहने दो। जमीन में मच्छर काट रहे हैं गंदगी में, वहीं बैठे बैठे ही भक्ति की, और ऐसी भक्ति कार्य कर हुई कि उन्हें 48 ताले अपने आप तोड़ गए। उन्होंने एक भी भक्ति में, एक भी काव्य में ये नहीं कहा कि हे प्रभु आदिनाथ मेरी हथकड़ियाँ तो तोड़वा दो, पढ़ लो 48 काव्य, किसी में कहा है उन्होंने तो केवल उनके गुणों की आराधना की है, और एक एक गुण की आराधना से एक एक ताला टूटता है। आप सोचते होंगे मेरा तो कागज का ताला भी आज तक नहीं टूटा, लेकिन भक्ति कैसी की उन्होंने, पूर्ण श्रद्धा, 100% श्रद्धा के साथ में जो उन्होंने आराधना की थी, आज भी जो कर रहे हैं उनको आज भी वैसा ही प्राप्त हो रहा है। क्योंकि आपको मुझे तो अनेक लोग मिलते हैं, अपनी हर कथा, हर अंदर की वेदना सुनाते हैं, और उस वेदना का कैसे समन हुआ, कैसे मैं आज सुखी हूँ, कैसे मेरा परिवार सुखी है, ये सारी चीज़ें हमको अपने अंदर की हर बात श्रावक बताता है। तब मुझे लगता है सत्य तो यही है, जो परमात्मा की भावों से श्रद्धा के साथ आराधना करता है उसे अपने आप छप्पर फाड़ करके मिलता है। फिर आप ऐसा कार्य क्यों करते हो जो चोरी भी हो कहला रही है, जुआ भी कहला रही है, ऐसे काम करके धन कमाओगे, ऐसा धन तो पाप में ही जाएगा। और आश्रम हमेशा चल रहा है, एक समय में समय प्रबद्ध कर्मों का बंद होता है। जुआ खेलते में जो आश्रम हो रहा है वो कौन सा आश्रम हो रहा है? अशुभ हो रहा है। आप सोच रहे धन आ रहा है, मैं कह रही ये धन तुम्हारा ऐसे ही कार्यों में लगेगा। दान करने के लिए भी ऐसा धंधा मत करना, दान करने के लिए भी पाप मत करना, जो है उसमें से दान करना, वो फलीभूत होने वाला होगा। पाप करके कीचड़ लपेट करके, जैसे हाथी करता है, नहाने के पहले कीचड़ लपेटता है, धूल उड़ाता है अपने ऊपर, फिर तालाब में जाता है नहाने के लिए, और फिर आ जाता है, फिर धूल उड़ा देता है, फिर सोचता गंदा हो गया, फिर तालाब में जाता है। आप भी यही करते रहना जिंदगी भर, और कई जिंदगियों करते रहना ही, फिर धूल लपेटना, कीचड़ लगाना, पाप करके, झूठ बोल करके, चोरी करके, जुआ खेल के, और फिर उसके बाद में फिर दुर्गति में चले जाए। फिर यही कार्य करना, जैसे जैसे कहीं पुण्य का उदय से फिर मिलेगा तो फिर यही काम करने लगना। इसलिए सत्य को सत्य जानो, सत्य को सत्य जाना। कौन से कार्य करने हमारे लिए करने योग्य हैं, कौन सा कार्य हमारे लिए करने योग्य नहीं है, अपनी आत्मा के बारे में जाना। केवल भोगों के लिए और अपने परिवार के लिए ऐसा मत करना, फिर खुद गड्ढे में चले जाओ, उनको राजगद्दी पे बिठा दो, क्योंकि कर्म तो अकेले ही भोगना पड़ेगा। नहीं तो पूछ लेना अपनी अपनी पत्नियों से सब कि तुम्हारे लिए मैंने इतना पाप किया, इतना मैं झूठ बोलता हूँ, इतना मैं चोरी करता हूँ, इतना मैं धोखा देता हूँ लोगों को, इसका जो मैं पाप का आसरा बंद कर रहा हूँ, उसके साथ में क्या तुम मेरे सहयोगी बनोगे? क्या बनोगे क्या आप लोग? कौन बनेगा सहयोगी? कोई नहीं बनेगा। इतनी पत्नियां बैठी हैं, सोच लेना सबने कह दिया मैं तुम्हारा सहयोगी नहीं बनूंगी, तो मैं जो कष्ट होगा तुम ही अकेले भोगोगे। मैं तो मजा मौज की ज़िंदगी जी करके भगवान की भक्ति आराधना कर करके पुण्य बंद करूंगी, और तुम उनके लिए पाप करते रहना, और पाप करके पाप के गर्त में ही जाना पड़ेगा, और कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ेगा। कोई किसी के कर्म को काटने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझ करके, विचार करके कि जो मैं करूँगा सबल कल्याण के लिए करूँगा। पहला अपना हित देखो, तब आप पत्नी का, बच्चों का हित देखो। अपने को गड्ढे में डाल करके इनको सुख देने से दुर्गति में जाओगे, फिर भर भटक जाओगे। कितनी मुसीबतों के बाद, कितनी मुश्किल से ये मनुष्य परिवार महावीर का कुल और देवसात गुरु का समागम प्राप्त हुआ है। सोचो, यही सारे हमारे मन को, तन को आनंद देने वाले यही संयोग मिले हैं। इसलिए अपने हित के बारे में आचार्य ने बार बार लिखा है, कैसे कार्य करना है, स्वपर कल्याण के लिए। उन्होंने ये नहीं कहा पर के लिए फिर सौ के लिए। बार बार आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, पहले सौ का कार्य कल्याण करना, पहले अपनी आत्मा को सुख देना, फिर सबकी आत्मा को सुख देने के कार्य करना। इसलिए बार बार आचार्य ने लिखा है कैसे कार्य करना, किसके लिए करना है। बोलो, अभी मैंने कहा किसके लिए करना है, सौ और पर। पहले अपना कल्याण, पहले मैं सुखी हूँगा फिर तो मैं सुखी कर। नहीं, इनके सुख में आप भी लोग ध्यान रखना,
ऐसा वक्त उल्टा सीधा ऐसा कार्य मत करना जो अपने पति के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए स्वयं पाप के बंद करते रहे। सब पर कल्याण के लिए जो भी कार्य करना। आज अपनी चर्चा कौन से? आज चर्चा अपनी है दूसरा व्यसन, मांस खाने का त्याग। अब आप सोच रहे होंगे हम लोग तो जैन हैं और मांस तो जैनी खाता नहीं है, जैनी मांस नहीं खाता ना। सही बात है कि नहीं? अष्टमूल गुणों पहले ही धारण करवा दिए, मद्य मांस मधु का त्याग हो गया। लेकिन जब मैंने एक बार बताया था ना कि हमारा चतुर्मास कर्नाटक में हुआ था, वहाँ की जब घटना सुनाई थी कि इतने लोग जैनी भी मांस खाते हैं, और वो मैंने यहाँ इस कलकत्ते में आकर के भी मैंने चर्चा, क्योंकि मेरी चर्चा तो सबसे होती, महिलाएं कोने कोने की बातें कह जाती हैं। जहाँ जिस कॉलोनी में है उन्हें अपने अपने कॉलोनी की पता रहता है, किसके यहाँ कैसे इनके परिवार है, इनके यहाँ कैसा खाया भोजन किया जाता है, कैसा ग्रहण भोजन किया जाता है, कौन कौन क्या करते। एक यहाँ की एक जगह की घटना है, मेरा चतुर्मास हुआ और जब भक्त तो बन ही जाते अपनी सारी बातें बताते हैं, तो एक बार वो मुझे सुना रहा था कि माता जी हमारी दुकान पर मिठाई मावा आदि मिलता है, लेकिन विशेषता आप मुझे ये बताओ, इससे मुझे पाप बंद हुआ कि क्या हो, मैं क्या करूँ? मैंने क्या बात है? बोले रात को 9 बजे लगभग सबसे ज़्यादा मावा की बिक्री होती है। तो मैंने कहा रात को 9 बजे क्यों होती है? तो बोले मैंने अभी अभी एक मावा लेने आया कोई, उससे पूछ लिया भाई इतनी रात को क्या करते हो? तो बोले तो मैं नहीं मालूम क्या करता हूँ। तो बोले फिर भी आप मुझे तो बताओ। तब उसने बताया कि रात को ही मेरी दुकान सबसे अधिक चलती है और सबसे अधिक खरीदने वाले अगर कोई आते हैं तो जैनी आते हैं। जैनी आते हैं और वो छुप कर के आते हैं, बाज़ार में कोई नहीं मिलेगा, कोई मुझे देखेगा नहीं। तो बोले ऐसी दुकानें भी एकांत में लगती हैं। तो बोले उस मावा के साथ में जो मैं मीट आदि बना कर के तैयार करता हूँ, मांस आदि का बनाता हूँ, एक एक प्लेट 500-500 रुपए की देता हूँ। अब इतनी खरीदने की शक्ति किस में है? बोले कौन खरीदेगा इतना कीमती, कितना उसमें मैं घी डालता हूँ, कितना मैं क्या क्या डालता हूँ बता रहा था वो। और तैयार करके जब मैं एक प्लेट तैयार करता हूँ 500 रुपये लेने के लिए लाइन लग जाती। मुझे सुन कर के बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरा चतुर्मास वहीं था। मैं सोचने लगा, मुझे आश्चर्य हुआ कि जैनी लोग भी ऐसा काम बोले, सबसे अधिक जैनी ही आते खाने के लिए। फिर उसके बाद मेरी यहाँ भी चर्चा हुई, कई लोगों ने मुझे बताया हाँ माता जी ऐसा होता है जैनियों के, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं, आपका बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, वहाँ बच्चे आप सोचे मैंने टिफ़िन भेज दिया, एक टिफ़िन कहीं दूसरी जगह से भी आता है। ऐसी स्थितियाँ सुनकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचते पहले मैं ये सोचती थी ये चर्चा अपने जैनियों में क्यों करना चाहिए, अपने यहाँ तो कोई ऐसा खाता ही नहीं है। जब ये सुनते हैं तब मुझे लगता है कि ये चर्चा भी आवश्यक है, क्योंकि ये चर्चा आपको नहीं मालूम। और साधुओं की ये सारी बातें कैसे पता रहती हैं कि साधुओं को हर व्यक्ति हर प्रकार की चर्चा करते हैं, किसके यहाँ कैसा हो रहा है, किसके बालक क्या कर रहे हैं, किसकी बहुएँ क्या कर रही हैं, हर चर्चा आकर के बता जाते हैं कि समाज की स्थिति क्या है। आपको नहीं मालूम होगा मोहल्ले में क्या हो रहा है, लेकिन मुझे मालूम होगा कि आपके मोहल्ले में क्या हो रहा है, दूसरे मोहल्ले में क्या हो रहा है, वहाँ की कॉलोनी में क्या, वहाँ की कॉलोनी में क्या हो रहा है। साधुओं को बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं। इसीलिए मुझे आश्चर्य होता है इस श्रेष्ठ कुल में जन्म लेकर के भी मलेच्छों का भोजन चल रहा है। यही घटना मैं आपको सत्य सुना रही हूँ। सत्य कुछ ही दिन पहले की घटना है और ये घटना बड़ी आश्चर्यचकित लगी मुझे। प्रतिष्ठित परिवार जो मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में उसके परिवार को हर व्यक्ति जानता हो, ऐसा प्रतिष्ठित परिवार जिनकी बेटी भतीजी जो भी होगी, न मैं नाम लूँगी, न मैं कौन परिवार, न मैं वो कहाँ है, क्योंकि ऐसे परिवार को सब जानते हैं। क्योंकि जिन धर्म में भी आगे, हर कार्य में आगे, तो लोगों ने, और जब वो लड़की उनकी बम्बई में पढ़ती थी और एक लड़का था एमपी का, शायद भोपाल के पास का, वो अमेरिका में पढ़ता था।
तो जहाँ शादी की चर्चा चली तो अब बेटे ने अपने परिवार वालों से कह दिया था मुझे इंडिया की ही लड़की चाहिए, योग चाहिए और धर्मात्मा चाहिए। तो लोगों ने सोचा ठीक है, लेकिन उसने कह दी पढ़ी लिखी हमारे ही समान। वह अमेरिका में था, अमेरिका में जितने दिन के लिए कंपनी ने भेजा होगा, और वहाँ से वो 2 साल 3 साल में वापस आ गया, और वापस आकर के फिर वह उसी की कंपनी इंडिया में बम्बई में मिल गई। तो जब उन्होंने खोजा देखा तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे इतने प्रतिष्ठित परिवार है, इनकी बेटी भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और बम्बई में जॉब करती है, सारा परिवार धर्मात्मा है, इनकी बेटी के साथ आप कर सकते। तो माता पिता ने इधर देख करके सारी तैयारी की, बेटी देखी सुंदर है, चर्चा की, सब कुछ हो गया। इसके बाद में जब बेटा वहाँ से पूरा अपना कार्यकाल करके वापस आया तो फिर उसके बाद में सगाई संबंध भी हो गया। सगाई होने के बाद शादी भी हो गई। शादी होकर के, क्योंकि इसका भी जॉब बम्बई में था, उसका भी जॉब बम्बई, वो भी अपने ऑफिस जाती थी, ये भी जाता था, और ये चलते चलते लगभग 1 वर्ष हो गया। दोनों बिजनेस सर्विस कर रहे थे, दोनों रह रहे थे। इधर माँ को भी, माँ बार बार बेटे को फ़ोन करती थी, बेटे ठीक हो, बहू ठीक है, सब हाँ माँ सब कुछ अच्छा, सब कुछ अच्छा है कहता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बेटा रोता रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। कारण क्या था, वो लड़की जो थी, वो लड़की इंडिया की रहने वाली, और इंडिया में भी वो भी इधर कहीं की थी, महाराष्ट्र गुजरात या MP साइड की कहीं की, अच्छे मैं करें अच्छे धर्मात्मा परिवार। और वहाँ जहाँ भी वो रही, दोस्ताना का सहेलियाँ के साथ में रहते रहते उसने वहाँ पर होटल में घूमने गए, छुट्टी है, होटल में भोजन किया, और होटल में भोजन करके जैसे दोस्ताना होता है ना वैसे ही होता है, और वह नॉनवेज खाने लगी। इसके बाद में जब उसकी शादी हुई तो कभी भी अपने पति के साथ होटल नहीं जाती थी कि इसके साथ मेरा पेट ही नहीं भरेगा, जो ये खाएगा वो मैं खा नहीं सकती। तो वो अपने पहले से रह रही थी, दोस्त तो उसके थे, तो दोस्तों के साथ में वो भोजन करने लगी थी। ऐसे चलता चलता धीरे धीरे उसके पति को पता चला कि ये नॉनवेज खाती है। तो उसने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, इसको छोड़ करके अकेले ही चली जाती थी। भाई उसका दोस्त मिल गया, माँ भोजन किया और ऑफिस से भोजन करके घर आ गई। ये तमाशा चलता रहा। उसकी माँ को पता नहीं, कभी कभी जिसको आत्मीयता होती है ना, उसको अंदर पता चलता है। उसकी माँ को ऐसा लगा कि मेरा बेटा दुखी है, क्योंकि वो बस जब फ़ोन पे बात करती थी तो वो बुझे दिल से बात करता था, कुछ कहता था उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। सब कुछ ठीक है, आपकी बहू आपने भी पसंद की, माँ सब कुछ अच्छा, मैं भी ठीक। एक बार वो बिना बताए चली गई, माँ बिना बताए पहुँच गई। पहुँच करके उसने देखा, एक दिन देखा बहू ऑफिस से आई और भोजन किया ही नहीं उसने। तो उसने पूछा, बेटा मैंने भोजन बनाया है, बहू भोजन क्यों नहीं कर रही? बोले माँ वो तो भोजन ऑफिस से आती तो भोजन करके, वो सोच रही शायद टिफिन ले जाती होगी। तो उसने सोचा टिफिन बना के दे देंगे इसको हम, तो वो पर टिफिन भी नहीं ले गई। तो उसने कहा बेटा ये तो टिफिन भी नहीं ले जाती। तब बेटा की आँखों से आंसू बहने लगे, बहुत रोया, माँ से लिपट लिपट करके रोया, माँ मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। सारी हरकतें उसने माँ को समझाई। फिर माँ ने बहुत समझाया, अपनी बहू को इतना समझाया कि माँ ने भी रो रो करके हाथ जोड़ जोड़ करके बहू को समझाया कि मेरा प्रतिष्ठित परिवार है, ये क्या होगा, सारे परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इतना अच्छा परिवार है, इन्होंने ऐसी लड़की को देखा। और फिर तेरा परिवार भी प्रतिष्ठित है, सब धनाढ़ के साथ साथ धर्मात्मा है, ये कृत्य तुझे बेटा शोभा नहीं दे। वह बोली देखूंगी मैं, 1 वर्ष का मुझे समय दो, 1 वर्ष का मुझे समय दो, मैं एडजस्ट कर पाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं जैसा होगा मैं आपको बता। 1 वर्ष का उसे समय दिया। 1 वर्ष बाद भी माता कई दिन वहीं रुकी, महीनों रुकी। 1 वर्ष बाद उसने कह दिया जैसा ये खाता है मैं उसमें अपना जीवन नहीं बिता सकती, जैसे ये रखना चाहता है वैसे मैं नहीं रहना चाहती, और उसने मना करके चली। ये घटना ऐसे मत सोचना पिक्चर की घटना है, कोई स्टोरी नहीं है, ये सत्य घटना, थोड़े दिन पुरानी घटना। तो ये आखिर का हुआ क्यों? इसका तात्पर्य आप तो सोचते हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं,
लेकिन आपको नहीं पता कैसा दोस्ताना है उनका, कहाँ भोजन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। एक घटना मैंने आपको अभी भी सुनाई थी। अभी ये घटना भी आपके यहीं की है, हावड़ा की सुनाई थी मैंने एक दिन। जैन परिवार है, लड़की बंगाली है। अब बंगालियों के तो सबको होते हैं, सब कुछ खाते हैं। और उसका शादी जैन लड़के के साथ हुई। उन्होंने शादी करते समय कह दिया मेरे यहाँ तुम्हें ये सब खाने को नहीं मिलेगा, तो उसने कह दिया ठीक है। शादी होने के बाद में जब वो पियर से आती थी, कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती थी, बहुत टेस्टी पापड़ ला रही है, मुरब्बा अचार ला रही है, मिठाइयाँ ला रही है, कभी कोई चीज़ नमकीन, कभी कैसी, सब लेकर के आती थी। उसके परिवार वालों को उसका भोजन खाना इतना अच्छा लगता था कि अपना भूल गए, अपना बनाना भूल गए, रोटी दाल अपनी, बाकी सब जो चाहते थे। बहू की पियर से आता है, वो बहुत टेस्टी लगता। खाते खाते वर्ष बीत गए, 1.5 वर्ष 2 वर्ष बीत गया। अब उसके खाए बिना चैन ही नहीं था। तो उससे कहा बेटा इतना सुंदर तुम अपनी पियर से लेके आती, तुम ही बनाना सीख जाना, तुम ही बना लिया करो, वहाँ से क्यों अपन मंगा अच्छा नहीं लगता, अपने घर बनाना। तो वो सारा सामान लेकर के आ गई बनाने के लिए। अब आपने आज्ञा दे दी तो मैं ही बनाऊंगी, किचन में वो ही गई बनाने के लिए। और जब घर वालों ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या रहा है, देख करके सबको आश्चर्य हुआ। बरसों से मैं ऐसा खा रहा हूँ। उसके बाद मैं भी 1-2 लोग तो माने, बाकी घर के लोग माने ही नहीं, कि बोले जो टेस्ट इसमें आता है वो टेस्ट किसी में नहीं आता, हम कोई वस्तु नहीं खा सकते ऐसी सिंपल, मुझे तो यही चाहिए। अब विचार करो, संस्कार पड़ गया, छूटना बहुत मुश्किल है। उसको भी संस्कार पड़ गया था, इसके परिवार में भी संस्कार आ गया। वे संस्कारों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए दूरदृष्टि रहना चाहिए। बच्चों को खूब प्यार करो, खूब बच्चों की व्यवस्था करो पढ़ाई की लिखाई की, लेकिन बच्चों के साथ में ऐसा मित्रता का व्यवहार करो कि बच्चा बालक मेरा क्या खा रहा है, किसके साथ रह रहा है, दोस्ताना इसका कैसा है, कहाँ बैठता है, संगति कैसी है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। जो अपने बच्चे के साथ मित्रता का, आत्मीयता का व्यवहार रखता है, उसके बच्चे कभी बिगड़ते नहीं हैं। जो बच्चों को लापरवाही से भेज दिया, छोड़ दिया, तुम अब अपना जीवन जियो, उनके सबके बच्चों की दशा ऐसी होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को विचार करना, सोचना, जिसे हमारे यहाँ पाप कहते हैं उसको उनके यहाँ धर्म कहते हैं। यही धर्म मानते कि नहीं, सही में धर्म मान रहे हैं। बलि चढ़ रही है, वो क्या मान रहे हैं, धर्म ही तो मान रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, ये महापाप है, ये धर्म कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे पाप के कारण केवल कहने मात्र से कि ये सत्य है, इतना कहने मात्र से ही राजा बसु 7वें नरक में चला गया, केवल पक्षपात करने से। अब विचार करो, जो ऐसा पाप करे उसकी दशा क्या हो, क्योंकि इसकी चर्चा फिर कभी सुनाएंगे, लंबा समय हो जाएगा। तो आज हमारी चर्चा किसकी चल रही है, मांस के त्याग की। अब मांस तो बहुत प्रकार से है, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ सिंबल पर विश्वास मत कर लेना। बहुत सारे सिंबल ग्रीन बने रहते हैं, उनके अंदर भी मांस के पुट रहते हैं। आपको टेस्ट दीजिए, सोच लो, जो वस्तुएं विशेष टेस्ट आ रहा है, चाहे वो टॉफ़ी हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे खाने की मैगी हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे कुरकुरे हो, इन सब के अंदर में मांस रहता है। आप खोज के, मैंने तो हर तरीके से पता किया, बहुत, मैं इसके खोज में लगभग 10 और 11 से लगी, हर चीज़ का खोज करके, हर चीज़ में मांस है। आपको जो हम कह रहे हैं ना, आपके बच्चों को जो टेस्टी लगता है ना, बच्चे कुरकुरे खाना क्यों पसंद, चाउमीन, मैगी और पिज्ज़ा, बाहर का पाव भाजी, इन सब में यही रहता है। जो टेस्टी लगता है वो घर का नहीं, बाज़ार का ही खाना चाहते हैं। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को से बचने का स्वयं प्रयास करना, अपने बच्चों को दूर रखना इनके। तुम कह दो तुम्हें खाना मैं घर बनाती, पाव भाजी भी घर बनाते हैं लोग, मैगी भी घर बना लेते, चाउमीन भी घर बनाते हैं, और टॉफ़ी इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी जो 200-200 की टॉफ़ी एक आती है, उन सारी टॉफ़ियों में ये नॉन वेज ही होता है। जो टेस्टी लग रही समझ लो इसमें है नॉन वेज।
बाजार की चाहे अंकल चिप्स खाएं, कुछ भी खा, पापड़ आदि में जो एकदम बड़े हो जाते हैं ना, फुल का टेस्टी कुरकुरे लगते हैं, खस्ता लगते हैं, उन सब में चर्बी होती ही है। और सुंदर चिप्स, एक और चिप्स आती है, आपने खाई होगी कि नहीं, देखी नहीं होगी, वो मछली की हड्डी से चिप्स बन करके तल करके आ जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। ये मैं जब कर्नाटक में पहुंची तो शाम के टाइम मैंने देखा बहुत सारी दुकानों पर खड़बड़ खड़बड़ ऐसी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा ये क्या है, धवल कलर का। तो लोग हमारे साथ चले थे, बोले माता जी उधर मत देखो, जल्दी से। तो मैंने कहा कोई मांस तो दिख नहीं रहा इसमें, कोई जानवर पशु पक्षी कोई भी नहीं दिख रहा, तो इसमें तुम क्यों कह रहे जल्दी चलो। तो चलो आगे बताएं। तब उन्होंने बताया माता जी ये सुर की हड्डियाँ थी, इन हड्डियों की चिप्स बनाते हैं मशीन से, और इतनी ये टेस्टी लगती हैं हड्डियों की चिप्स, पतली पतली, और ये जब तल जाती हैं तो सबसे टेस्टी चिप्स यही लगती। ओह, मैंने वहाँ देखा लाइन लगी है दुकानों की ऐसी हड्डियों की, और आवाज़ आती है, बोले इनमें आवाज़ आती खरखरी खसखसी होती है, इनसे चिप्स बहुत सुंदर बनती है, और जब तल करके वो एकदम फैलती है और टेस्टी बनती है। अब विचार करो, देखने में वो लगी नहीं रही किसकी चिप्स है, वो तो टेस्ट में अच्छी लग रही है। अब जो एक बार टेस्ट बाजार की ऐसी चिप्स खा लेगा, फिर उसको घर की चिप्स अच्छी लगेगी क्या? ऐसी चीज़ें शायद आपने नहीं देखे, क्योंकि हम लोग तो भ्रमण सब जगह करते हैं, सभी प्रकार की हर चीज़ों को देखते हैं, पूछते हैं, खड़े होकर देखते हैं। जो हमने आपको एक सिल्क साड़ी के बारे में मैसूर का बताया था, मैं एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, मैं मैसूर में उधर 1.5 महीने रुकी, तो मैं जब मंदिर वगैरह जा रहे इधर से उधर गलियों में, तो हम खड़े होकर ज़रूर देखते थे। जो सिल्क की साड़ियाँ, मैसूरी सिल्क, लोग पहन करके कुर्ते पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं, तरह तरह के दुपट्टे आदि, लहंगे आदि सब। तो मैंने कहा कितने सारे कीड़े, करोड़ों कीड़े, ढेर लगे थे, इतने गोल गोल सुंदर, ऐसा लगता था छूने में बिल्कुल मखमल जैसे, वाइट कलर। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आप लोगों को जितनी जानकारी नहीं रहती, जितनी साधुओं को रहती हैं, इसलिए ये जानकारी भी रखना आवश्यक है, क्योंकि बच्चे आप बाहर भेज देते हो, उनकी ओर कभी देखते ही नहीं। कभी नई घटना चल रही है, गुजरात के परिवार और जर्मन में रहता है, जर्मन में, और वहाँ का जो भी होगी व्यवस्था कि बालक के अगर बच्चे माता पिता देख रेख अच्छे से नहीं कर रहे, तो उनके लिए वो कंपनी रेख रहती है, वो बच्चों को लेकर के उनका पालन पोषण करके और बड़े करके उनको सौंपती। तुम संभाल पाओगे तो, वरना वो ही रख लेते हैं, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ऐसी गुजरात की एक परिवार था, जॉब करता होगा, जो भी वही जाते हैं सब जॉब करने वाले जर्मन में। तो वहाँ पर उनकी बालिका छोटी थी और वो बीमार हो गई, बार बार डॉक्टर को दिखाया, फिर ठीक हो जाए, फिर देखने आते हैं कौन किसका बच्चा कहाँ बीमार चल जाए। तो देखने वाले आए, उन्होंने कहा आपकी बेटी ठीक नहीं हो रही, मैं ले जाता हूँ, मैं ठीक करके दूँ। और एक सप्ताह के लिए ले गए, बोला देखो इतनी ठीक हुई और ठीक करूँगा। 2 सप्ताह हो गए, 3 महीने हो गए, 2 महीने, आज 2.5 साल हो गए, बच्ची दे ही नहीं रही। अब उसको इतनी रो रही है, तड़प रही है कि यहाँ तो सब मासी मांस खाते हैं, भोजन ही वही है, बच्चे हो या वृद्ध हो, युवा हो या किशोर हो। अब उसको चिंता हो रही है, मेरी बालिका का ये पालन पोषण कर रहे हैं, अब 2.5 साल की हो गई, निश्चित उसको मांस भी खिला रहे। वो तड़प रही है, बार बार कह रही है, मोदी तक उसने सूचना भेजी है कि आप हमारी बच्ची को यहाँ से प्राप्त करा, हम जर्मनी छोड़ के आ जाए। तो ये सारी कहीं की अपनी अपनी नगरों की अपनी अपनी व्यवस्था है, जैसी जिनके यहाँ की व्यवस्था होती है, वहाँ बच्चे को कोई एक हाथ नहीं लगा सकता, उठा ले जाएंगे वो लोग, कहेंगे तुम अब तुम्हारे अधिकार नहीं है। ऐसी बाहर व्यवस्था है, तो स्वाभाविक ही है, लोग धन कमाने के लिए तो जाते हैं, ज़्यादा धन मिलेगा, धर्म छोड़ने के लिए जाते हैं, धन कमाने के लिए। ऐसा धन किस काम का? मुझे लगता है सारा धन, ऐसा सारा धन तुम्हें गड्ढे में, नरक और निगोद में पहुंचाने वाला हुआ, क्योंकि पाप के साथ में कमाई हुआ धन स्वयं डूबता है, धन डूबता है, स्वयं डूबता है। इसलिए इतनी कमाने का पुरुषार्थ नहीं करो, केवल इतना ही करो हम चैन से रहें, हमारा परिवार चैन से रहे, और हमारे यहाँ कोई अतिथि आ जाए वो भी भूखा नहीं, कोई रोगी आ जाए उसको हम स्वस्थ करें, ऐसा भगवान से प्रार्थना किया करो। ऐसा इतने धन की आवश्यकता मत करो कि हम उसे
जोड़ जोड़ करके भर भर के तिजोरी रख करके दुर्गति में चले, पाप करके ऐसे ऐसे कार्यों के माध्यम से। तो ये आज की चर्चा हमारे लगता है हृदय को छू लेने वाली है। आगम में भी ऐसा ही दृष्टांत आया है। आगम में भी भोपाल नगर का एक राजा, भोपाल राजा था, ये घटना नहीं है, सत्य है, आगम की है। तो वहाँ पर भोपाल नाम का राजा राज करता था और उसका एक पुत्र था, वक्र उसका नाम था। उसका पालन पोषण किया राजा ने, उसको पढ़ाया लिखाया, युवराज पद दे दिया। वह युवराज जब अपने मित्रों के साथ में खेलता था, देखता था, तो वह देख देख करके ही वह जानने लगा कि ये भी खाने की वस्तु है। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भी वही वस्तु जो दूसरे लोग खाते हैं, मांस आदि की, वह भी अपने मित्र वगैरह मंडली में खाने लगा। इसके बाद में अपने रसोइये से कहता था मुझे तो ऐसा भोजन दो जिसमें मांस लगे। लेकिन उसके पिता सबका त्याग था, धर्मात्मा भी थे। इसके बाद में अष्टांगा का पर्व आया तो उन्हें राजा ने अपने सारे नगर में अनाउंस कर दिया कि अब कोई जीव हिंसा नहीं होगी। इसके बाद में उसका पुत्र मचल गया वक्र कि मैं तो मांस खाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। तब पिता ने चोरी से छुप कर के कहा केवल एक ही मांस खाएगा, मतलब एक ही जानवर का मांस खाएगा, दूसरा नहीं खाएगा। उसको आज्ञा देना पड़ी, इतना घर में उपद्रव उसने कर दिया तो उसको आज्ञा देना, और वह मांस खाने लगा। उन दिनों में, अष्टांगा के दिनों में पिता थक गया। उसके बाद में पिता को सारी दुनिया का सब देख करके बैराग हो गया। तो बाद में उसने अपने पुत्र को ही राज तिलक करके दीक्षा लेकर चला। अब जो राजा बन गया है वो क्या करेगा? जो मांस खाने की आदत पड़ गई है, व्यसन है, ये व्यसन लग गया फिर छूटता नहीं। चोर चोरी करता ना, चोर को कभी दंड दिया, सब कुछ दिया, तो कहावत है चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। ऐसे ही ये व्यसन है, जो एक बार लग जाता है छूटना बहुत मुश्किल होता है, जान खो देता है, लेकिन व्यसन को नहीं छोड़ता। ऐसे ही उसने व्यसन को नहीं छोड़ा और रोज मांस खाने लगा। अब तो प्रतिदिन राजा था, रसोइयों को आदेश देता था ये मांस। एक दिन क्या हुआ, वो मांस खरीद कर लाया और तैयार करने के लिए किचन में रखा। रसोइये ने अचानक बिल्ली आकर के और सारे मांस को खा गई। अब उस दिन मांस ही नहीं बचा था। जैसे ही वो आया भोजन बनाने के लिए मांस नहीं, तो उसने राजा को कहना चाहा कि आज बिल्ली ने मांस खा लिया, अब भोजन मांस का नहीं मिल पाएगा। ने डांटा रसोइयों को, इसी वक्त जाओ मांस लेकर के। अब बाजार बंद हो जाए, जो मिलता होगा जहाँ उसी समय। इन लोगों का टाइम होता है बेचने वालों का, इतने से इतने बजे तक बंद होता है, नहीं मिला कहीं। अब वो घूमता घूमता कहाँ, शमशान पर पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग एक बालक को लेकर के आए थे। ये कल्पना नहीं है, ध्यान रखना, सत्य है। एक बालक को लेकर के आए थे और बालक का मरण हो गया था, छोटा सा बालक था, शिशु, और लाकर के उन्होंने जमीन खोद करके उसको गाड़ दिया। वो ये दृश्य देखता रहा, देखते देखते उसने देखा सब चले गए, अब कोई बचा ही नहीं है यहाँ पर। तो उसने क्या किया, उस जगह को खोद करके उसमें से उस बालक को निकाला, पानी से फिर पोटली बांध कर लेके आ गया, उसको जल से खूब साफ करके फिर उसका मांस निकाल करके आज उसके लिए भोजन बनाया। जो उसने भोजन बनाया था, राजा जैसे ही भोजन करने बैठा आश्चर्यचकित था, रसोइयों की पीठ ठोक दी, आज तो तूने भोजन बहुत टेस्टी बनाया है, ऐसा भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। आज तूने जहाँ से भोजन बनाने की युक्ति सीखी है, ये युक्ति से ही डेली भोजन बनाना। अब युक्ति क्या थी? मनुष्य का मांस था, और मनुष्य में भी नवीन शिशु का कितना सॉफ्ट, कितना सुकुमार मांस होगा, जिसको पका करके कितना टेस्टी कर दिया था उसने पेट भर के भोजन किया, आराम से विश्राम किया, उसको आदेश दे दिया अब यही भोजन मैं प्रतिदिन करूँगा। अब यही भोजन प्रतिदिन कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? बालक, शिशु। तब उस रसोइयों को डांटा फटकारा, अगर तू नहीं लेगा तो मैं जान से ख़त्म करूँ। अब वह रसोइया भी क्या करने लगा,
वह तो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने, खाने पीने की वस्तुएं और ले जाता था, दिखाता था बच्चों को, और एकांत में बच्चों को ले जा करके वह सबको बांट जाता। उसी में से पीछे जो बच्चे रह जाते थे उनमें से एक बच्चे को उठा करके मुंह बंद करके और झोली में डाल के ले जाते। ये कृत्य चलते चलते दिन नहीं वर्ष बीत गए, नगर के बच्चे कम होने लगे। फिर एक बार पकड़ा गया रसोइया, पकड़ा गया तो उसके बाद में उसने तो सारा कबूल दिया, मैं क्या करूं। रसोइया को तो दंड, मृत्यु दंड दिया ही गया, और उसने राजा की सारी करतूतें बता दी कि ये ऐसे ऐसे कितना खाता है, इसके लिए ही मैं ले जाता हूँ, नहीं वरना नहीं दूंगा तो ये मुझे मार डाल। तो नगर के लोगों ने इस राजा को ही राज्य से ही निकाल दिया, जंगल में चला गया। वहाँ पर भी जो कोई आ जाता, मांस भक्षी था वो, तो कोई आया, मनुष्य भी आया तो उसे धोखे से मार करके जंगल में और उसको ही खा जा। भोजन केवल सब खत्म हो गया था, केवल मांस ही रह गया। जिधर से जो मिलता था मार दिया, काट दिया। कोई भी आया, छोटा बड़ा जैसा भी, और उसको ही संभाल के रखा। 2-2, 3-3, 4-4 दिन उसी का मांस खाता रहता था, यानी मांस भक्षी राक्षस बन गया था। और जब मरण के बाद में कहाँ चला गया वो? 7वें नरक में चला। ऐसा धर्मात्मा का पुत्र था, लेकिन व्यसन के कारण वह व्यसन को कैसे भी नहीं छोड़ पाया। लोगों ने समझाया, नहीं माना। अंत में इस तरह से उसने अपनी मृत्यु करके 7वें नरक में चला गया। कहने का तात्पर्य है ये आगम का है, ध्यान रखना, ये कल्पना नहीं है, कहीं का और दृष्टांत नहीं है। ये हमारे आगम, हमारे शास्त्र का है कि ऐसे ऐसे कार्य भी ऐसे ऐसे धर्मात्मा के घरों में हो जाते हैं। माता पिता फिर समझा के छक जाते हैं। राजा ने नहीं समझाया क्या? उसको बहुत समझाया, कैसे भी नहीं माना। हर प्रकार से प्रताड़ना दे करके भी नहीं माना। अंत में उसका पिता राजा था, वो सब त्याग करके दीक्षा ले करके फिर क्या करता है भाई, जब नहीं सुनता तो तू जाने, तेरा काम जाना है, मैं तो छोड़ता हूँ, छोड़ के। तो इस दृष्टांत से मुझे लगता है कि हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि बचपन से ही, जन्म से ही, और जन्म से ही नहीं, हमारे आगम में लिखा है गर्भ से ही ऐसा संस्कार देना चाहिए कि बालक योग्य बने। माता के हाथ में है, बालक को भगवान भी बना सकती हैं, बालक को हैवान और शैतान भी बना सकती हैं, और बालक को इंसान भी बना सकती हैं। क्योंकि ऐसे संस्कार के बारे में हमारे आगम में लिखा है, गर्भ में आने से पहले माता पिता स्वयं को संस्कारित करते हैं, ऐसा भी आगम में लिखा है। और गर्भ में आने वाले शिशु को आते ही तभी से उसको संस्कारित करते हैं, और संस्कार देने से वे शिशु, वे बाल किस प्रकार के होते हैं। जब आगम पढ़ते हैं कि सारी योग्यताएं ऐसे बालकों पर आती हैं, सब डिपेंड रहता है माँ के ऊपर। इसलिए बालक को बचपन से ही, छोटे से ही नहीं, गर्भ से भी ऐसे संस्कार दे करके अपना परिवार, अपने वंश को सुरक्षित रखना है, अपने धर्म को सुरक्षित रखना है। ऐसे व्यसनों के संस्कार हमारे परिवार में ना आ जाए कहीं। जैसे कोरोना से बचने का ध्यान रखते थे ना, कहीं बालक बाहर नहीं निकल जाए, कहीं कोरोना वाले हमारे घर के बगल में से भी नहीं निकल जाए, इतना भयभीत होते थे। ऐसे ही व्यसनों से भयभीत हो करके अपने परिवार के, अपने बच्चों का, अपने सब का ध्यान रख करके, क्योंकि यही हमारा श्रेष्ठ अहिंसा धर्म है। इस धर्म के साथ में ही हम सभी को अपने को जीना है, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने वंश को। और हम लोग भी, साधु भी यही चाहते हैं, हमारा सारा समाज धर्ममय हो, अहिंसामय जीवन जिए। यही हमारे धर्म की नींव है, यही फाउंडेशन है, यहीं से धर्म प्रारंभ होता है। इसलिए आज के बस्ती के बारे में समझ करके सभी लोग संकल्प करेंगे कि ऐसे कृत्य हमारे वंश, हमारे परिवार, हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि ऐसे कार्य, दुष्कार हमारे यहाँ नहीं हो। संकल्प करेंगे, करवाएंगे। यही तुम्हारे धर्म और तुम्हारे परिवार का और हमारे महावीर के धर्म का संरक्षण होगा। इससे ही हम भगवत्ता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। ऐसी भावना के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।